तो वही मामले को लेकर प्रमोद कृष्णम ने अशोक गहलोत से अपील की है। उन्होंने कहा है अशोक गहलोत को बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अशोक गहलोत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये बातें प्रमोद कृष्णम की ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी को संकट में डालने का काम नहीं किया जाए। पायलट ने खुशी से डिप्टी सीएम का पद अपनाया था। पायलट ने आला कमान का हमेशा आदेश माना। विधायकों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने का लक्ष्य रखा जाए, आला कमान को संकट में न डाला जाए। ये तमाम बड़ी बातें प्रमोद कृष्णम की ओर से कही गई और खुलकर पायलट का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। विधायकों से हाथ जोड़कर अपील भी की है कि आला कमान को संकट में न डाले, खुद ही सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वर का विरोध किया जा रहा है। तो खुले तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो ऑब्जर्वर आए हैं उनका विरोध किया जा रहा है गहलोत गुट द्वारा। सर, किस प्रकार से लेते हैं आप, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि लगातार कवायद चल रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थित जो विधायक हैं वो अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट के अलावा किसी भी विधायक को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने की धमकी भी दे दी है। देखिए, ये अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा। इस तमाम संकट की घड़ी में उनको विधायकों को ये बताना चाहिए कि 2023 में भाजपा से लड़ना है, सचिन पायलट से लड़ाई नहीं है। सचिन पायलट जब अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो सचिन पायलट ने तो बगावत नहीं की थी, सहर्ष स्वीकार किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना स्वीकार किया। तो अशोक जी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और पार्टी नेतृत्व को इस समय संकट में डालने का काम नहीं करना चाहिए। पार्टी नेतृत्व, कांग्रेस हाईकमान उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपने जा रहा है। कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपना एक बहुत गौरव की बात है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़ा गर्व की बात है, लेकिन उससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना लगाव, इतना मोह होगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो मुझे लगता है कि अशोक जी अगर विधायकों को समझाएंगे, अगर अशोक जी का इशारा होगा तो विधायक सब मान जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि इस समय बीजेपी से लड़ें हम सब मिलके। राहुल गांधी जी वहाँ यात्रा कर रहे हैं, आप कांग्रेस नेतृत्व को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। जब ऑब्जर्वर नियुक्त हो गया तो ऑब्जर्वर किसने नियुक्त किया? कांग्रेस नेतृत्व ने, हाईकमान ने नियुक्त किया। तो कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पे सीएलपी की बैठक बुलाई। अगर आप सीएलपी की बैठक का बहिष्कार करते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ बगावत करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अशोक जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अपने विधायकों को समझाना चाहिए कि लड़ाई हमें भाजपा से लड़नी है, बीजेपी को खत्म करना है, सचिन पायलट को खत्म करना हमारा मिशन नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व यदि कोई फैसला लेता है तो उसका समर्थन करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, यही कांग्रेस की ताकत है। लेकिन अब सरकार गिराने का काम कौन कर रहे हैं? अब कौन कर रहे हैं? तो ये, और मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं है। लड़ाई विचारधारा की है। कांग्रेस के हर नेता को कांग्रेस नेतृत्व में विश्वास रखना पड़ेगा और उसमें आस्था रखनी पड़ेगी, वरना तो रास्ते खुले हैं। मैं अशोक गहलोत जी से अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त बीजेपी से लड़ने का वक्त है, कांग्रेस नेतृत्व के हाथ मजबूत करने का वक्त है। ये आपस के छोटे मोटे झगड़ों में देश का नुकसान ना करें, पार्टी का नुकसान ना करें। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, कल जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, पूरे दिन और रात सियासी ड्रामा चलता रहा। पहले कांग्रेसी ये कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, चाय के लिए आए हैं, नाश्ते के लिए आए हैं, फिर धीरे धीरे बातें सामने आने लगी और आखिर में इस्तीफे भी सौंप दिए गए हैं। लग रहा है कि ये जो फिल्मी ड्रामा कल चला है सचिन, हैप्पी एंडिंग इतनी आसान नहीं होगी कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, देखिए, ये जो शुरुआत कल हो चुकी है ये बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि अब आला कमान की गेंद में पाली में गेंद डाल दी। अब आला कमान सबसे पहले इसको किस तरह से लेता है। अगर अनुशासनहीनता की बात आती है तो कई लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सबसे पहले शांति धारीवाल और मुख्य सचेतक महेश जोशी का नाम है।
तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेगी। और नंबर एक कि जिस तरह से विधायकों ने 3 सूत्री एजेंडा सौंपा है कि अशोक गहलोत की ताजपोशी से पहले राजस्थान में कोई कुछ ना हो और हम किसी तरह की बात नहीं करेंगे, तो ये सीधे तौर पर आलाकमान को बहुत बड़ी चुनौती है। अब अशोक गहलोत के लिए नामांकन फॉर्म भरना कितना आसान हुआ, ये भी अपने आप में सवाल है कि क्या वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नंबर 2, क्या आलाकमान 19 तारीख तक का इंतजार करेगा। और एक तीसरा फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर, सचिन पायलट गुट। क्या सचिन पायलट गुट अब चुप रहेगा? क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होगी? क्या अब वो क्या करने वाले हैं? तो प्रदेश में बहुत कुछ अब गठित होने वाला है। अब ये मामला पूरी तरह से खटाई में पड़ेगा। शायद अशोक गहलोत चाहते भी यही थे, वो चाहते थे कि उनको समय मिले और उनको फिलहाल समय अपनी तरह मिल गया है कि वो आसानी से जो है अपना समय निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सचिन, समय तो मिल गया है, 19 तारीख तक का समय मांग लिया है। लेकिन सचिन, सवाल ये है कि सब ये कह रहे थे कि आलाकमान जो भी कहेगा हमें मंजूर होगा और सीएम ऐसा होना चाहिए जो जीत दिला सके। लेकिन अब ये कौन सी जिद है कि जो 102 विधायक उन्हीं में से किसी को भी सीएम बना दें? ये तो जिद ही हुई ना। बिल्कुल, देखिए जिद है और ये जिद अशोक गहलोत की जिद है। अशोक गहलोत ने आलाकमान को बता दिया है कि राजस्थान उनका राज्य है, वो राजस्थान से अपमानित होकर नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। राजस्थान में अगर उनकी नहीं चलेगी, उनसे नहीं पूछा जाएगा तो कोई भी फैसला यहाँ लागू नहीं हो सकता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और उन्होंने बता दिया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, जो व्यक्ति को आप आलाकमान बना रहे हो, उसको अपने उसके प्रदेश में सम्मान देना होगा। और यही बस वजह थी कि विधायकों ने उनके लिए ऐसा किया। अंदर खाने इसकी हाँ थी वो बात अलग है, लेकिन विधायक यही कह रहे हैं क्योंकि नेता की अगर विदाई होगी तो सम्मान के साथ होगी। ऐसे व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे जिसने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है। आप मुख्यमंत्री किसी को बना दीजिए, लेकिन बिल्कुल सचिन, देखिए इस वक्त कांग्रेस के भीतर खाने बहुत सारी बातें चल रही हैं और अब ये बातें छिपी नहीं है, खुलकर सामने भी आने लग गई है। कल जैसी तस्वीरें हमने देखी, सियासी हलचल देखी, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जा रहा है कि इस कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।